साल 1999 ओडिशा के लोग एक शांत सी जिंदगी जी रहे थे। समुद्र की लहरों में रोज की तरह शोर था, पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। पुरी में मछुआरे आसमान की तरफ देखकर अंदाजा लगा रहे थे। बादल अजीब तरह से घने होते जा रहे थे, हवा में नमी बढ़ रही थी, पर आवाज कम। यह शांति किसी आंधी का संकेत थी। मौसम विभाग ने एक ट्रॉपिकल तूफान को पकड़ा। लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। इस तूफान का नाम रखा गया सुपर साइक्लोन 1999। यह भारत के इतिहास का सबसे डरावना चक्रवात बनने वाला था। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में तेजी से बनता जा रहा था। हर घंटे उसकी रफ्तार बढ़ रही थी। समुद्र का पानी ऊपर उठने लगा, लहरें अपना रूप बदल रही थी। हवा की गति 50 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ओडिशा के तट पर डर का माहौल फैल गया। सरकार ने चेतावनी दी, पर संचार व्यवस्था कमजोर थी। गांव-गांव तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाई। लोग सोच रहे थे कि यह एक सामान्य चक्रवात होगा, पर सच कहानी कुछ और थी। 21 अक्टूबर 1999 सुबह का आसमान पीला और नारंगी रंग का हो गया। पता लग रहा था ये आसान नहीं होगा। ढलते सूरज के सामने प्रकृति अपना गुस्सा दिखाने लगी। रात होते होते हवा का रूप अनियंत्रित हो गया। पेड़ जमीन से उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी, बिजली पूरी ओडिशा में फेल हो गई। लोग अंधेरे में चिल्लाने लगे, बच्चे अपनी माँ को जोर से पकड़कर बैठ गए। साइक्लोन ने भूभाग को हिट किया। 260 किलोमीटर घंटा की हवा, जो ट्रेन से भी ज्यादा तेज, घर पत्ते की तरह उड़ गए। पानी का बड़ा झटका तटीय इलाकों में घुस गया। गांव का गांव डूब गया। लोगों को भागने का भी समय नहीं मिला। किसी की पुकार, किसी का रोना। पूरा इलाका एक दर्दनाक आवाज से भर गया। साइक्लोन 36 घंटे तक रुका ही नहीं। जगत सिंहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां जमीन पर कुछ नहीं बचा था, केवल टूटे हुए घर और घर के बीच में बिखर चुकी जिंदगी। कई परिवार एक ही रात में मिटा दिए गए। कई माओं का आंचल सूना हो गया। हजारों बच्चे अनाथ हो गए। रात की हवा में दर्द, अंधेरा और चीखें थी। 10 लाख लोग अपने घर से बह गए। ये सिर्फ एक तूफान नहीं, एक कयामत थी। अगले दिन जब धूप निकलने लगी, तब तबाही का असली चेहरा सामने आया। जहां सड़क थी, वहां केवल पानी था। जहां घर था, कीचड़ था। किसी का खेत, किसी की फसल, सब बर्बाद। पेड़ कटी हुई लकड़ी जैसे पड़े थे। मछुआरे का समुद्र उनका दुश्मन बन गया था। स्कूल, मंदिर, अस्पताल सब दबा। जिंदगी जैसे रुक गई थी। ओडिशा रो रहा था। राहत टीमें पूरे देश से आ रही थी, पर सड़कें टूट चुकी थीं। संचार बंद था। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जा रहे थे। लोग छतों पर खड़े होकर मदद को चिल्ला रहे थे। कई जगह तक रेस्क्यू पहुंच ही नहीं पा रहा था। पानी में गिरते हुए लोगों की कहानियां हर जगह फैल गई। यह आपदा भारत का इतिहास बदलने वाली थी। देश में इमरजेंसी जैसा माहौल हो गया। फौज, एनडीआरएफ सब रात दिन काम में लग गए। 2 हफ्ते तक ओडिशा में भूख और प्यास सबसे बड़ा दर्द बन गई। लोगों ने केवल आसमान की तरफ देखकर उम्मीद रखी। राहत शिविरों में भीड़ बढ़ रही थी। कई लोग बीमारियों से लड़ रहे थे, पर ओडिशा ने हार नहीं मानी। लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। गांव के गांव मिलकर बच्चों को संभालने लगे। माहौल में अंधेरा था, पर दिल में रोशनी। यही ओडिशा की असली पहचान थी, एकता और हिम्मत। सरकारी एजेंसियों ने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। साइक्लोन शेल्टर बनने लगे। निकासी प्रणाली मजबूत की गई। चेतावनी सिस्टम अपग्रेड किए गए। आज भारत के सबसे बेहतरीन आपदा प्रबंधन राज्यों में से एक है। 1989 का दर्द उन्हें हर वक्त तैयार रहना सिखा गया। हर चक्रवाती मौसम में लोग अब सावधान रहते हैं। बच्चों को स्कूल में साइक्लोन ड्रिल सिखाई जाती है। ओडिशा ने तबाही में से सावधानी पाई और उम्मीद का नया सफर शुरू किया। 1999 की वह रात आज भी दिल हिला देती है, पर ओडिशा ने दिखाया तबाही के बाद भी जीवन रुकता नहीं। जख्म भर जाते हैं, पर यादें नहीं। उन लोगों की बलिदान की कहानी हर घर में जिंदा है। यह कहानी एक रियासत की नहीं, एक जज्बे की है, एक हिम्मत की है, एक नई शुरुआत की है। 1999 के साइक्लोन ने जो छीन लिया, ओडिशा की हिम्मत ने वापस पा लिया। आज भी जब हवा तेज चलती है, लोग आसमान की तरफ देखते हैं, पर इस बार डर नहीं, तैयारियां होती है। ओडिशा फिर से उठ चुका है।